सो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है कोड डॉटेड में। ठीक है, तो आज का बेसिकली कॉन्सेप्ट है स्ट्रक्चर्स इन सी। सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसमें एक कॉन्सेप्ट होता है स्ट्रक्चर्स। तो ये पार्ट 1 वीडियो है स्ट्रक्चर्स का। इसमें मैं आपको समझाऊंगा, एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों हम लोगों को स्ट्रक्चर्स का जरूरत पड़ता है। ठीक है, बेसिकली कोई सा भी हम लोग चीज डिफाइन करते हैं इन एनी काइंड ऑफ लैंग्वेज, वी यूज इट सो दैट आवर बेनिफिट हो, हम लोग को कुछ ना कुछ बेनिफिट तो हो। तो लाइक क्यों स्ट्रक्चर यूज करते हैं, व्हाट इज द नीड बेसिकली एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन सी लैंग्वेज, वो इस पार्ट का इस वीडियो का पार्ट होगा। ठीक है, वीडियो छोटा है, ठीक है, बहुत लाइक आई विल बी स्प्लिटिंग दिस कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रक्चर्स इनटू वेरियस पार्ट्स। ये पार्ट 1 है, आगे भी पार्ट 2 पार्ट 3 आने वाला है। ठीक है, सो डू लाइक कीप इन टच विद द चैनल। ठीक है, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन ऑफ कोर्स दबा दो अगर नहीं दबाया हो तो, सो दैट यू ऑलवेज गेट व्हेनेवर आई अपलोड एनी काइंड ऑफ वीडियो, आपको नोटिफिकेशन मिलता है। ठीक है, तो चलिए व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं एंड वी विल जस्ट लर्न एंड ग्रास्प द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रक्चर्स। सो यप, लेट्स गो। सो गाइस, चलो स्टार्ट करते हैं। सो टुडे वी लर्न अबाउट स्ट्रक्चर्स इन सी। ऑलराइट, सो ये कॉन्सेप्ट है बेसिकली सी लैंग्वेज में अपना कॉन्सेप्ट है। द फर्स्ट थिंग दैट शुड स्ट्राइक योर माइंड, जो कि आपके माइंड में आना चाहिए, ऑलराइट, कि हम लोग को स्ट्रक्चर्स का जरूरत क्यों पड़ता है, व्हाई वी नीड स्ट्रक्चर्स। कोई सा भी कॉन्सेप्ट है, कोई सा भी लॉजिक है, जो भी आपका प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में हो गया, इन दिस केस वी आर डीलिंग विद सी लैंग्वेज। ठीक है, जो भी आपका प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में हो गया, सो कोई ना कोई चीजें हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं अपने कोड पे, ताकि वो हम लोग को किसी ना किसी तरीके से बेनिफिट कर पाए। ऑलराइट, सो वट एवर द थिंग्स, सपोज लाइक आई वांट टू अज्यूम कि मेरे को कुछ चाहिए होगा, फाइन, आप मान लीजिए कि आपका कोड का एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए हम लोग कुछ ना कुछ से कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। ऑलराइट, मान लीजिए कि आपका डेटा स्ट्रक्चर्स हो गया, आपका एल्गोरिदम्स हो गया। ठीक है, सो वी यूज वेरियस काइंड्स ऑफ टेक्निक्स एंड सिस्टम्स इन आवर प्रोग्राम कोड, जो भी हम लोग लिखते हैं, ताकि आपका कोड जो भी है ऑप्टिमाइज हो सके। और एक और चीज है कि आपका आउटपुट, जो भी आप डिजायर्ड आउटपुट है, वो तो ऑफकोर्स आपको मिले ही मिले। ठीक है, सो लाइक स्ट्रक्चर्स इन सी, ये कॉन्सेप्ट है। सो फर्स्ट थिंग विल टॉक अबाउट दिस, व्हाई वी नीड दिस। ठीक है, आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके मैं समझाता हूं। इधर लेट्स अज्यूम कि इंट, फ्लोट और कैर। ठीक है, इन तीनों को अगर आप एनालाइज करो, ये तीनों क्या है, ऑलराइट, दीज थ्री आर बेसिकली डेटा टाइप्स। मतलब जो भी मेरा डेटा है उसका टाइप क्या होने वाला है, उसको हम लोग इन 3 कीवर्ड से डिनोट करते हैं। ठीक है, सो एंड वन मोर थिंग यू नीड टू नो दैट दीज थ्री आर बेसिकली predefined data types. अब what do I mean by predefined? ठीक है, इसको समझने के लिए आप लोग इधर पॉइंट ऑफ व्यू शिफ्ट कीजिए। जैसे मान लो कि इंट, मैं अपना डेटा टाइप इंट क्यों डिक्लेयर करूंगा। ठीक है, सपोज मेरे को नंबर 5 स्टोर करना है। ठीक है, सो 5 इज एन इंटीजर, आई नो। सो बेसिकली मेरे को एक बॉक्स चाहिए होगा। सपोज इस बॉक्स का मैं नाम सपोज ए दे देता हूं, ये आपका वेरिएबल हो गया। ठीक है, और मैं इस बॉक्स का बेसिकली डेटा टाइप मैं इंटीजर डिक्लेयर जब करूंगा, ऑलराइट, व्हेन आई डिक्लेयर दिस डेटा टाइप टू बी इंटीजर, इसका मतलब क्या है कि इस बॉक्स में जो भी वैल्यू मैं पुट करने वाला हूं वो सिर्फ इंटीजर ही होना चाहिए। ऑलराइट, सपोज मैं इधर -12 कर दिया, ये भी एक इंटीजर ही है। ठीक है, सो व्हेनेवर आई डिक्लेयर द डेटा टाइप ऑफ एनी टाइप ऑफ दिस बॉक्स और मेमोरी, या फिर स्पेस आप बोल सकते हो, मेमोरी स्पेस। ठीक है, हमने इसको इंट डिक्लेयर किया, इसका मतलब क्या है कि मेरे को इधर सिर्फ इंटीजर ही स्टोर कर पाऊंगा मैं। ठीक है, तो ये प्री डिफाइंड है। अब मान लो सपोज मैं इसको मिटा के, ठीक है, इसको मैं मिटा दिया, मैं इस बक्से का जो भी ये कंटेनर है, इसका मैं डेटा टाइप फ्लोट सपोज डिक्लेयर कर रहा हूं। ठीक है, तो क्या मैं इधर इंटीजर स्टोर कर पाऊंगा? ऑलराइट, विल दिस, ये क्या है, एक इंटीजर है, विल दिस बी स्टोर्ड? मेरे डेटा टाइप मैंने फ्लोट डिक्लेयर किया है, तो इसको जो भी ये बक्सा है, इसमें क्या मैं इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सकता हूं? आंसर इज नो। फाइन,
तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं इस बक्से का डेटा टाइप में फ्लोट डिक्लेयर किया हो तो इसमें सिर्फ डेसिमल पॉइंट के ही वैल्यूज आ सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं इंट का जो फंक्शनैलिटी है, फ्लोट का जो फंक्शनैलिटी है, उसको मैं नहीं बदल पाऊंगा, या फिर कैरेक्टर का जो फंक्शनैलिटी है उसको मैं नहीं बदल पाऊंगा। इसीलिए ये प्री डिफाइंड है। प्री डिफाइंड मतलब क्या, आपका सी लैंग्वेज के एज अ पार्ट ऑफ सी लैंग्वेज ही आता है। ठीक है, तो अब ये तो नॉर्मल सिनेरियो आपका हो गया बेसिकली। ठीक है, कि ये प्री डिफाइंड डेटा टाइप से अगर मैं इसका फ्लोट डिक्लेयर करता हूं तो मेरे को इधर फ्लोट ही स्टोर करना है, अगर इंट करता हूं तो इंटीजर वैल्यूज ही स्टोर करना है, कैर करता हूं तो मेरे को कैरेक्टर ही मैं इस बक्से में स्टोर कर पाऊंगा। ठीक है, तो अभी स्ट्रक्चर का महत्व कहाँ आता है वो समझते हैं। ठीक है, सो जस्ट अ सेकंड गाइस। सो सपोज आई वॉन्ट अ कंटेनर और अ बक्सा। ठीक है, इस बक्से में मेरे को कुछ ना कुछ वैल्यू पुट करना है। ठीक है, और मैं चाहता हूं जो भी ये रेड डॉट है ये वैल्यू को दर्शाता है। ठीक है, आई वॉन्ट टू स्टोर बेसिकली एवरीथिंग। मैं इंटीजर भी स्टोर कर लूंगा, मैं कैरेक्टर भी स्टोर कर लूंगा, मैं वर्ड भी स्टोर कर लूंगा। ठीक है, मैं डेसिमल नंबर्स भी स्टोर कर लूंगा। ठीक है, सो दिस इज माई रिक्वायरमेंट बेसिकली, कि मेरे को एक बक्सा चाहिए जिसमें मैं कोई सा भी तरीके का नंबर जो भी है मेरे पास, कोई सा भी तरीके का डेटा जो भी है मैं इसमें स्टोर कर पाऊँ। तो उसके लिए मेरे को बेसिकली क्या करना होगा, इसका कुछ ना कुछ एक डेटा टाइप डिसाइड करना होगा। ठीक है, मेरे को कुछ ना कुछ डेटा टाइप इस बक्से का डिसाइड करना होगा। तो ये जो भी डेटा टाइप है, क्या ये प्री डिफाइंड इन सी है, क्या ये सी लैंग्वेज के एज अ पार्ट आता है? नहीं। तो इधर हम लोग का महत्व आता है स्ट्रक्चर्स का। ऑलराइट, इसका मतलब ये जो डेटा टाइप है इस बक्से का, ये हम लोग खुद से डिफाइन करने वाले हैं। ठीक है, और ऐसे डिफाइन करेंगे ताकि जो भी मैं इसमें वैल्यू रखूं, ठीक है, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे वो डेसिमल नंबर हो, चाहे वो कैरेक्टर टाइप हो, चाहे वो कोई स्ट्रिंग हो, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स हो, सब कुछ इसमें आ जाए। तो बेसिकली ये जो डेटा टाइप हम लोग डिफाइन करने वाले हैं दैट इज नोन एज स्ट्रक्चर्स। अब कैसे होता है वो समझ लेते हैं बेसिकली। तो आप लोग समझ गए कि स्ट्रक्चर का जरूरत क्यों पड़ता है। वी नीड स्ट्रक्चर्स so that we can declare a data type of any container with the help of this structure। ये कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करके हम लोग इस कंटेनर का डेटा टाइप ऐसा कुछ करेंगे ताकि जो भी इसमें वैल्यू हो, इरेस्पेक्टिव ऑफ द टाइप ऑफ द वैल्यू, मतलब टाइप ऑफ द वैल्यू मैं क्या बोल सकता हूँ, सपोज मान लो कि इंटीजर का टाइप क्या होता है, एक मिनट, इंटीजर का टाइप होता है बेसिकली इंट, इसका होता है बेसिकली फ्लोट। ठीक है, कैरेक्टर का होता है बेसिकली कैर। तो irrespective of the data type of my data, alright, I will be able to put it within this box, alright, with the help of structures। क्योंकि मेरा इस ये जो भी बॉक्स है इसका डेटा टाइप मैं ऐसे डिफाइन करने वाला हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रक्चर्स। ठीक है, बेसिकली ये डेटा टाइप क्या होता है अभी हम समझेंगे हम लोग। ठीक है, इसको क्या नाम से हम लोग बुलाते हैं, तो दिस इज द नीड ऑफ स्ट्रक्चर्स बेसिकली। ठीक है, सो लेट्स प्रोसीड ऑन गाइस। अगर आप लोग नोट करना चाहते हो तो आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो स्ट्रक्चर्स आपका क्या हो गया, स्ट्रक्चर्स बेसिकली आपका हो जाएगा क्योंकि ये डेटा टाइप हम लोग खुद से डिफाइन करने वाले हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। ये आपका हो गया बेसिकली स्ट्रक्चर्स। मतलब क्या है, मेरे पास एक कंटेनर होगा, उसका मैं डेटा टाइप विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर्स डिफाइन करूंगा। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म डेटा टाइप सच दैट एनी काइंड ऑफ वैल्यू आई कैन पुट इनसाइड हियर। ठीक है, सो स्ट्रक्चर्स आर बेसिकली नोन एज यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। ठीक है, स्ट्रक्चर्स कैसे डिक्लेयर करते हैं, इसका सिंटैक्स क्या होता है, इसमें क्या क्या मेंबर स्टोर हो सकते हैं, ठीक है, वो हम लोग बेसिकली अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो के लिए आपको मैं अभी बस क्यों स्ट्रक्चर जरूरत है उसको मैं बता रहा हूँ, शॉर्ट में कर रहा हूँ वीडियो ताकि आप बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट को ग्रैस्प कर पाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा आपके लिए। ठीक है,
So for this video, just remember that structures is a user defined data type and why we use that, because we want to store any kind of value within a box. ठीक है, तो ये कैसे होता है, सिंटैक्स क्या होता है, ठीक है, हाउ विल प्रोसीड ऑन विद दैट विल ऑफ कोर्स कवर इन माय नेक्स्ट पार्ट 2 वीडियो. ये पार्ट 1 है. ऑलराइट, सो जस्ट टू गिव यू एन इंट्रोडक्शन ऑफ व्हाट स्ट्रक्चर्स इज, लाइक व्हाई वी रिक्वायर स्ट्रक्चर. सो दिस इज द वीडियो फॉर दैट. आई होप यू डू लाइक द वीडियो. ठीक है, शेयर कीजिएगा. ठीक है, कमेंट करना बनता है. अगर आपको कोई डाउट है रिगार्डिंग द थिंग दैट आई हैव टॉट हियर, आप ऑफ कोर्स कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना मत भूलना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, सपोर्ट करते रहिए, प्यार करते रहिए. ठीक है, सो लाइक इफ यू लाइक हैव नॉट येट सब्सक्राइब, जल्दी से करो यार, नीचे दिख रहा होगा लाल बटन. ऑलराइट, सो दैट्स इट. थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस. विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.